एक है रोमन रेंस जो कि कभी आते नहीं, और एक है सेमी ज़ेन जो कि मेडिकली क्लियर भी नहीं है, लेकिन फिर भी चैम्बर में लड़ने के लिए मंडे नाइट ड्रा के ऊपर घुस गए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मंडे नाइट ड्रा की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सेमी ज़ेन के साथ में। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं और वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर जो पैकेज पाइल ड्राइवर लगाया था केविन ओवेंस ने, तो जब मैं घर में था तो मैंने सोचा कि केविन ओवेंस के साथ मैंने रिंग के बाहर भी काम किया है, रिंग के अंदर भी काम किया है, NXT के ऊपर भी काम किया है, और रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी उसी के साथ में किया है। लेकिन इस बार जो उन्होंने मेरे साथ पंगा लिया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, और इसका मैं बदला ज़रूर लूँगा, और तब तक मैं रिंग से नहीं जाऊँगा जब तक ये मैच मुझे चैम्बर के अंदर मिल ही नहीं जाता। तभी एडम पेयर्स बाहर निकल के आते हैं सामने और सेमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम मेडिकली क्लियर नहीं हो, तो इस वजह से ये मैच तुझे नहीं मिल सकता। इसके बाद सेमी ज़ेन कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा रिंग से बाहर, और तुझे पता है कि मैं कितना ज़िद्दी इंसान हूं। तभी एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम्हारी ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, अगर तुम इस मैच के अंदर तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होगी, और चलो मैच मैंने तुझे दे दिया। तो ये मैच इस टाइप का है कि WWE की हिस्ट्री बुक में इस मैच को काउंट नहीं किया जाएगा, ना ही इसके हार को और ना ही इसकी जो विन है उसको। तो इसी टाइप का कुछ मैच है, और इसमें इस तरीके से इन दोनों को छोड़ा जाएगा कि जो दो पागल कुत्ते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसमें किसी किस्म की वेपन्स का भी यूज़ हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये एक कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है चैम्बर के अंदर, जो कि सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस के बीच में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एजे स्टाइल और डॉम के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। कार्लिटो भी रिंग साइड पर थे, लेकिन एंड में स्टाइल्स क्लैश के साथ जो एजे स्टाइल है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से वो हमें एक प्रेम के अंदर ब्रॉन ब्रेकर भी दिखाई देते हैं जो कि स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही एजे स्टाइल को पता लगता है कि वो स्पीयर ठोकने चलते हैं तो एजे स्टाइल साइड हो जाते हैं, और वो स्पीयर जो है वो डॉम को लगता है, और उसके बाद वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो वहाँ से सरक लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है डेकोटा काय और आईवी नेल के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का होता है, और इस मैच के अंदर डेकोटा काय जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है गुंतर का रिंग के अंदर आना। गुंतर रिंग के अंदर आते हैं बिल्कुल जे ऊसो का डुप्लीकेट बनकर, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया के अंदर जे ऊसो को हराऊंगा। ये सिर्फ ईट की बातें नहीं है, बल्कि उसको रिंग के अंदर मैं बता दूंगा कि मैं किस लेवल का सुपरस्टार हूं। उसके बाद वो पेट मकेबी की भी थोड़ी सी बेइज्जती करने वाले होते हैं, लेकिन जे ऊसो आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इन दोनों को रोक देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉल हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है वुमेंस के चैम्बर मैच के लिए एक क्वालिफिकेशन में, जहाँ पर रोक्साना पेरेस जो है वो पेश करने वाली थी राकेल रोड्रिगेज को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और उस मैच के अंदर रोक्साना पेरेस जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है पीट डन और पेंटा के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। रिंग साइड पर लुडविग काइज़र भी आते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पीट डन जो है उसको हार का सामना करना पड़ता है पेंटा के अगेंस्ट में, और उसके बाद जो पेंटा है इन दोनों के ऊपर अटैक भी करते हैं। तो WWE एक ट्रिपल थ्रेट फ्यूड की तरफ जाने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है न्यू डे का रिंग के अंदर आना। न्यू डे रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई रे मिस्टीरियो किस टाइप का लॉकर रूम का लीडर है, क्योंकि लॉकर रूम का लीडर तो हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अचीवमेंट्स है वो रे मिस्टीरियो से कहीं ज़्यादा है। उसके बाद LWO और ड्रैगन ली निकल के सामने आते हैं, और इसी को देखकर जो न्यू डे वाले हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है सेथ रॉलिंस और फिन बेलर के बीच में क्वालिफिकेशन में। जो भी इस मैच को जीता वो चैम्बर के लिए अपनी जो फाइनल स्पॉट है उसको कंफर्म कर लेता। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। कोडी ग्रास फिनिशर भी फिन बेलर ठोक देते हैं, लेकिन किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं सेथ रॉलिंस, और एंड में जो स्टॉर्म है वो लगाकर इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस न सिर्फ विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने अपना जो स्पॉट है उसको भी कंफर्म कर लिया है एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। तो आप लोग को आज का मंडे नाइट ड्रा कैसा लगा? इसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।